हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुनील सानी। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों, जो फंगल इन्फेक्शन की समस्या है आजकल लोगों में बहुत ही कॉमनली देखने को मिलता है और ये हर वर्ग के लोगों में, चाहे बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे यंगस्टर हो, ये हर वर्ग के लोगों में देखने को मिलता है। तो आज हम लोग बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों, फंगल इन्फेक्शन कई टाइप्स के होते हैं। जैसे अगर हमारे, ये आप इस डायग्राम में देख सकते हो, अगर हमारे स्काल पे फंगल होता है, वो टीनिया कैपेटिस की वजह से होता है। यही अगर फुट पे फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो वो इसको हम लोग बोलते हैं टेनिया पेडिस। जिसे एथलीट फुट में, जो एथलीट लोग होते हैं उनमें बहुत ही कॉमनली देखने को मिलता है। लेकिन जो आज हम लोग ट्रीटमेंट के बारे में बात करने वाले हैं वो टीनिया क्लोरिस के बारे में, जो फंगल इन्फेक्शन हमारे एब्डोमेन के नीचे, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, मैंने ये ऑलरेडी मार्क किया है। तो जो एब्डोमेन के नीचे, जो थाई के आसपास जो फंगल इन्फेक्शन होता है, इसे हम लोग बोलते हैं टेनिया क्लोरिस, और जिसे जॉक इच भी कहते हैं। ये जो इचिंग होती है, जो फंगल इन्फेक्शन होता है, इसमें व्यक्ति को काफ़ी समस्या होती है। दोस्तों, ये जो समस्या है फंगल की, ये उन लोगों में कॉमनली देखने को मिलता है जो कि टाइट अंडरवियर पहनते हैं। जी हाँ दोस्तों, टाइट अंडरवियर जो पहनते हैं उनमें कॉमनली देखने को मिलता है। जितने भी एथलीट होते हैं, क्योंकि उनकी फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती है, पसीना होने के कारण वहाँ पे उनको ये फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो मेन फंगल इन्फेक्शन जो ग्रो होता है वो मॉइस्चर, फंगल इन्फेक्शन को ग्रो होने के लिए मॉइस्चर की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, अगर वहाँ पे मॉइस्चर नहीं रहे तो ये समस्या व्यक्ति को नहीं होती। बात करेंगे ये जो फंगल है, ये टीनिया क्लोरिस जो फंगल है, इसके कॉमन साइट के बारे में, कहाँ-कहाँ हमारे शरीर में ये होता है। तो दोस्तों, ये जेनिटल ऑर्गन, यानी हमारा जो जेनिटल ऑर्गन होता है उसके आसपास ये होता है। ग्रोइन रीजन में होता है। ग्रोइन रीजन मतलब जो जहाँ पे हमारा जो थाई और एब्डोमेन आके मिलता है, जैसे देख सकते हो, इसे हम लोग बोलते हैं ग्रोइन रीजन। तो ये ग्रोइन रीजन में होता है। इनर थाइस, थाइस के इनर एस्पेक्ट में होता है, इनर साइड में होता है हमारे। पेरिनियल रीजन में, यानी जो हमारा जेनिटल ऑर्गन, मान लीजिए कोई ऐसे इस फिगर में आप समझ लीजिए। पेरिनियल रीजन ये होता है, जैसे जेनिटल ऑर्गन, मान लीजिए यहाँ पे जेनिटल ऑर्गन है और यहाँ पे एनस है, और इस बीच में जो डिफरेंस होता है इसे हम लोग बोलते हैं पेरिनियल रीजन। और पेरिएनल रीजन, यानी मल द्वार के आसपास वाला जो एरिया, अगर यहाँ पे फंगल हो जाता है तो इसे हम लोग बोलते हैं पेरिनियल रीजन में ये होता है। और बटक्स यानी हमारे हिप पर ये फंगल इन्फेक्शन होता है। तो बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में, तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हाइजीन। जी हाँ दोस्तों, हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हाइजीन अगर अच्छा रहेगा तो वहाँ पे ड्राइनेस बनी रहेगी, ड्राइनेस बनी रहेगी तो वहाँ पे समस्या नहीं होगी। कैसे आपको हाइजीन मेंटेन करना है? तो आपको सबसे पहले वहाँ का जो एरिया होता है, जो, क्योंकि ये एरिया होता है काफ़ी सेंसिटिव होता है, तो उसको आपको क्लीन रखना है। क्लीन कैसे करना है? जो वहाँ पे बाल होते हैं, जो हेयर्स होते हैं, उनको आपको हटाना है। और मल त्याग करने के बाद मेनली देखा जाता है वहाँ पे फीकल मैटर, यानी गंदगी, स्टूल के टुकड़े लग जाते हैं मलद्वार के आसपास, तो उसको भी हटाना है, बालों को हटाना है। और फीकल मटेरियल, जो गंदगी होती है, स्टूल के पार्टिकल्स होते हैं, उसको अच्छे से वहाँ से रिमूव करना है। और वहाँ पे जो एरिया है उसको ड्राई रखना है, यानी वहाँ पे एक, आप ड्राइनेस कैसे वहाँ पे रख सकते हो? जब भी आप मल त्याग करने के बाद आइए तो क्या होता है, मलत्याग करने के बाद क्या होता है, मलद्वार पे पानी लगा रहता है। तो पानी जो होता है उसको आप सुखा दीजिए किसी सूती कपड़े से, या फिर छोटा-सा एक आप रुमाल ले लो। आप रुमाल जो है ये मल त्याग करने के बाद वहाँ पे लगा लो, अंडरवियर के ऊपर पहन लो। उसके बाद जो है आप दैनिक काम करो। तो जैसे ही आपको लगे कि मॉइस्चर के कारण, वहाँ पे पसीने के कारण वहाँ पे मॉइस्चर आ गया है, तो उस रुमाल को 12 घंटे में चेंज कर लो। तो आप 1-2 रुमाल वहाँ पे लगा सकते हैं, अंडरवियर के अंडर वहाँ पे रख के उसको आप पहन सकते हैं। बात करेंगे मेडिकेशन के बारे में, तो कुछ दवाइयाँ ऐसे होती हैं जो कि हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लोकल एप्लीकेशन, यानी ऐसी दवाइयाँ जो हम लोग वहाँ पे लगा सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी दवाइयाँ कई सारे होते हैं, जैसे कई सारे एंटी फंगल सोप होते हैं, कुछ साबुन ऐसे होते हैं, जैसे कीटोमैक्स सोप बहुत ही कॉमनली मार्केट में मिल जाता है। कुछ ऐसे क्रीम होते हैं जो कि वहाँ पे लगाया जाता है, और उसके बाद कुछ पाउडर होते हैं, जैसे कैंडी डस्टिंग पाउडर, बहुत ही कॉमनली आप लोगों ने सुना होगा, क्यूटिस पाउडर और माइकोडर्मा पाउडर, कई सारे पाउडर हैं वो आप वहाँ पे लगा सकते हो। और ओरल कुछ मेडिसिन होती हैं, उसमें मैं आयुर्वेदिक और एलोपैथी दोनों मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कई सारे एंटी फंगल मेडिसिन होते हैं, जैसे कीटोकोनाजोल हुआ, फ्लुकोनाजोल हुआ, इकोनाजोल हुआ, मिकोनाजोल हुआ, निफ्टैटिन हुआ, और भी कई सारे एंटी फंगल मेडिसिन होते हैं। और आयुर्वेद में बात करें तो ये गंधक रसायन होता है, नीमबादी चूर्ण होते हैं, और भी कई सारे आयुर्वेदिक मेडिसिन होते हैं जो कि प्रयोग किए जाते हैं। दोस्तों, अगर आप मेडिसिन ओरली आप ले रहे हो तो आप किसी डॉक्टर से कंसल्टेशन के बिना आप मेडिसिन मत लीजिएगा। पहले आप किसी डॉक्टर को वहाँ पे दिखा लीजिए, क्योंकि कई लोग को क्या होता है, फीवर के कारण भी इचिंग होता है। तो पहले आप अपने जो नज़दीकी डॉक्टर है उनसे कंसल्ट कर लीजिए, उनको बताइए अपनी समस्या। उसके बाद जो वो ट्रीटमेंट लेंगे, ट्रीटमेंट के साथ-साथ जो मैंने ये तरीका बताया है, वहाँ पे आपको ड्राइनेस यानी सूखापन वहाँ पे बना के रखना है। कैसे बना के रखना है? हेयर्स वहाँ पे हटा देना है, क्योंकि हेयर्स के कारण क्या होता है, पसीने के कारण वहाँ पे नमी
बनी रहती है। और फंगल को ग्रो होने के लिए नमी यानी मॉइस्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर वहाँ पे मॉइस्चर नहीं रहेगा तो वहाँ पे ड्राइनेस बनी रहेगी, तो ये फंगल जो है बढ़ेंगे नहीं। सबसे जरूरी चीज नोट करने वाली बात यहाँ पे है, ये है, आपको ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि जब भी आप मल त्याग करने के बाद आए तो वहाँ पे जो मलद्वार वाला एरिया होता है उसको ट्राई करें, वहाँ पे कोई सूती कपड़ा से वहाँ पे उसको पोंछ ले, उसके बाद कोई छोटा सा रुमाल वहाँ पे रख लें। उसके बाद क्या करना है आपको, जो आपके अंडर गारमेंट होते हैं, जो अंडर गारमेंट होते हैं आपके अंडर गारमेंट होते हैं, अंडर गारमेंट को आप डिटॉल के साथ आप उसको एक दो उसमें डिटॉल डाल के अंडर गारमेंट में उसको साफ करिए। उसको जो जितने भी आप टॉवेल यूज करते हैं, जो टॉवेल आप यूज करते हैं उसको अपना मतलब किसी को शेयर ना होना पाए, क्योंकि ये जो फंगल इन्फेक्शन होता है फैलता बहुत तेजी से है। तो आपको अंडर गारमेंट जो है अपना बिल्कुल अच्छे से उसको धुलना है, और जो जितने भी कपड़े आप पैंट हुआ अंडर गारमेंट हुआ इसको अच्छे से धुल के पहनना है। टॉवेल किसी से शेयर नहीं करना है। हाइजीन को प्रॉपर मेंटेन रखना है, क्योंकि ये फैलता बहुत ही तेजी से है। कई कई लोगों में देखा जाता है बारिश के केस में, स्पेशली बारिश के केस में देखा जाता है कि अंडरवियर भीगा हुआ अंडरवियर पहन लेते हैं, तो उसके कारण भी होता है। तो दोस्तों आपको टॉवल जो है अपना किसी से शेयर नहीं करना है, अपना हाइजीन मेंटेन रखना है। मेडिसिन आप ले सकते हो, कई सारे सोप होते हैं, आप नहाने से पहले सोप लगा सकते हो। उसके बाद सोप लगाने के बाद क्या करते हैं, वहाँ पे पाउडर लगा सकते हो, क्रीम लगा सकते हो, जो आपको सुटेबल लगे, जो आपके डॉक्टर प्रीफर करे, जो आपको डॉक्टर सजेस्ट करे वो चीज़ आप फॉलो करिएगा। जो भी मेडिसिन आप लीजिएगा, कई सारे एंटी फंगल मेडिसिन मैंने यहाँ पे बता दिया, लेकिन डॉक्टर से कंसल्टेशन के बिना आप मत प्रयोग करिएगा। अगर ज़्यादा इचिंग होती है तो कई सारे एंटी हिस्टामिनिक ड्रग भी देते हैं, जैसे बहुत ही कॉमनली दिया जाता है लिवोसिट्रीजिन हुआ, एलसीजेड नाम से आता है, बहुत ही कॉमनली दिया जाता है। तो एंटी हिस्टामिनिक मेडिसिन का भी प्रयोग किया जाता है सीवियर इचिंग पे, बहुत ही ज़्यादा इचिंग होती है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिएगा, उनको बताइएगा दवा के साथ साथ जो मैंने चीज़ें बताई, कैसे वहाँ पे क्लीन, वहाँ एरिया को हाइजीन मेंटेन रखना है, कैसे क्लीन करना है, हेयर हटा करके, फीकल मैटर हटा करके। एक कपड़ा जरूर, सूती कपड़ा जरूर रखिएगा, एक दो कपड़ा एक रुमाल टाइप का रख लीजिएगा। उसके बाद उसको अंडरवियर के अंदर रख लीजिएगा। उसके बाद अपने जो दैनिक काम आप करते हैं आप वो करिएगा। उसके बाद आपको कोई समस्या नहीं होगी। साथ में प्रिवेंशन के साथ साथ आप दवा भी लीजिएगा, आपको निश्चित ही आराम मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।